आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का और सवाल है इसमें दिया है Ca की परमाणु संख्या 20 है और परमाणु भार 40 है, तो इनमें से कौन सा कथन Ca परमाणु के लिए सत्य नहीं है। ठीक है, तो देखो कैल्शियम हमें दिया है, कैल्शियम का हमें परमाणु क्रमांक दिया है जो कि 20 है और परमाणु भार दिया है जो कि 40 है। तो इस तरह कुछ इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कोई एक परमाणु यानी कोई एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक Z है और उसका परमाणु भार A है। ठीक, तो इस तरह उसे प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर जो सूत्र होता है, ठीक है, यहाँ पर सूत्र एक होता है Z बराबर होता है E, यानी Z मतलब परमाणु क्रमांक, E मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर P। Z बराबर E बराबर P, एक सूत्र ये होता है। दूसरा A बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो A बराबर प्रोटॉनों की संख्या यानी P प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ये दूसरा सूत्र होता है। ठीक, ये पहला हो गया, ये दूसरा सूत्र हो गया। अब यहां से अगर हम देखें तो ये तो हमारा A हो गया जो 40 है। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया Z। ठीक, 20। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, ये सारी चीजें निकाली नहीं। ठीक, यहाँ पर A को हम बोलते हैं न्यूक्लियनों की संख्या। ठीक है, न्यूक्लियनों की संख्या, तो न्यूक्लियन होते हैं। ठीक है, इसे परमाणु भार भी बोलते हैं और न्यूक्लियनों की संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि Z यहाँ पर है 20 और A कितना है, ये दिया है 40। ठीक, अगर Z 20 है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी, 20 आएगी। प्रोटॉनों की संख्या कितनी आएगी, ये भी हमारी 20 आएगी। ठीक है, अब हम इस वाले सूत्र में A बराबर P प्लस N में अगर रखें तो A देखो हमें कितना पता है, 40। प्रोटॉन कितने हैं अपने पास, 20, तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी यहाँ से आ जाएगी। तो ये कितनी आई, 20। देखो क्या क्या निकल गया, न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल लिया हमने, प्रोटॉनों की संख्या निकाल लिया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लिया। अब न्यूक्लियनों की संख्या की बात करें तो न्यूक्लियनों की संख्या क्या होती है, ये होती है A, जो कि होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये न्यूक्लियनों की संख्या होती है। तो प्रोटॉन 20 है, न्यूट्रॉन भी 20 है, तो A कितना है, 40। यानी न्यूक्लियनों की संख्या जो कि A होती है, ये हमारा कितना, 40। ठीक है, हम अपने ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 20 है। ठीक है, और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, ये भी 20 है। ठीक है, एक बार हम यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर न्यूट्रॉन लिखे दे रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आई है, 20 आई है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों 20 है, यानी बराबर है। तो ये हमारा सही होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, कौन सा सत्य नहीं है, अतः ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। न्यूक्लियनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या की 2 गुनी है। तो देखो न्यूक्लियनों की संख्या कितनी है, 40, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 20। तो ये 2 गुनी है ना, ये देखो, तो इस कारण से ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही है, अतः ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पर सत्य नहीं है पूछा है। प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या की आधी है। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 20 है। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 20 है की आधी, यानी बोल रहा है कि 10 होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों बराबर है ना, अतः ये वाला ऑप्शन हमारा गलत होगा। जबकि यहाँ पर क्या पूछा, सत्य नहीं है, अतः ये ऑप्शन हमारा सही है, यही हमारा आंसर होगा। न्यूक्लियनों की संख्या परमाणु संख्या की 2 गुनी है, ये बिल्कुल सही है। न्यूक्लियनों की संख्या जो है ये 40 है और परमाणु संख्या कितनी है, 20 है, तो देखो 2 गुनी है ना, अतः ये ऑप्शन हमारा सही है। लेकिन सत्य नहीं है पूछा है, अतः ये गलत होगा। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा है ये सही है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।